फर्जी मुकदमों में फंसकर एक बीमार इंसान को 2 साल से जेल में बंद किया हुआ है और आज भी कोई साजिश ऐसी नहीं होती, कोई रुकावट ऐसी नहीं डाली जा रही जो बची हो उनकी जमानत होने में। और मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मेरे परिवार को इंसाफ देगा, आज तक दिया है, आगे भी देगा। अब 23 महीने बाद आज की रिहाई हो रही है। एक बात कहूँगा आखिरी में, 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा, जालिम भी तख्त। फर्जी मुकदमों में फंस कर आते थे और वहीं जेल में मिला करते थे, तो ये कहते थे कि बस 10 मार्च का इंतजार करो, फिर देखेंगे। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा 200%। आजम जी का कोई संदेश अखिलेश जी के लिए? बस उन्होंने अपनी मोहब्बतें दी हैं, अपनी दुआएं दी हैं, अपना प्यार दिया है और अपनी दुआएं दी हैं कि खुदा करे आने वाली 10 तारीख के बाद वो दोबारा इस प्रदेश के मुखिया बने, बेरोजगारों की, नौजवानों की आवाज बने। रोजनामा खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं हूं कासिम सैयद। अभी आपने जो आवाज सुनी, ये आवाज 23 माह से जेल की सियाह तंग दीवारों में कैद थी। सीलनज़दा बदबूदार उन दीवारों में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक अवाम का नुमाइंदा घिनौने बेबुनियाद इल्जामात के तहत जेल में डाल दिया गया और वो तने तनहा उन तमाम इल्जामात का, उन तमाम गालियों का मर्दाना वार मुकाबला करता रहा और आखिरकार उसे रिहाई मिली और ये रिहाई भी जमानत पर है। अभी इल्जामात का जवाब देना बाकी है। ये कौन है? हमारे अखिलेश भैया के कानों तक यकीनन ये आवाज गई होगी। मोहतरम वजीर आला योगी जी ने भी इस आवाज को सुना होगा। शायद अब्दुल्ला आजम दूसरे अल्फाज में ये कह रहे हैं कि मैं जिंदा लौट आया हूं। मैं जिंदा लौट आया हूं, ये तारीखी जुमला है, इसका एक बैकग्राउंड है और अब्दुल्ला आजम ने जो कुछ भी दर्द और कर्ब बयान किया है उसमें इस जुमले की गूंज सुनाई देती है। आप जानते हैं अब्दुल्ला आजम मोहम्मद आजम खां का साहबजादा है, नौजवान साहबजादा, और आजम खां को उनके किन नाकरुदा गुनाहों की सजा मिल रही है इसको इस मुल्क का एक एक बच्चा जानता है। जिस शख्स ने यूनिवर्सिटी बनाई, जो मुतअद्दिद बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, जो लोकसभा का मेंबर रहा, कई बार जो राज्यसभा का मेंबर रहा और आज भी लोकसभा का मेंबर है, उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसा कि कोई आतंकवादी है। अब्दुल्ला आजम अगर ये बात कह रहे हैं कि हमारे साथ आतंकवादियों से बदतर सलूक किया गया, हमें 10x8 की कोठरी में रखा गया और उसी के अंदर टॉयलेट था, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ, जो आज भी लोकसभा का मौजूद मेंबर है और लोकसभा का मेंबर होने की हैसियत से जो मुराद मिलनी चाहिए उसको जेल में वो मुराद तक नहीं दी जा रही है। आखिर इसका क्या जवाब है? हमें बड़ा दर्द होता है जब हम ये सुनते हैं लीडर को बकरी चोर, भैंस चोर, किताब चोर की हैसियत से पेश किया जा रहा है और उसके ऊपर ऐसे रकीक इल्जाम लगाए गए हैं जिनके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उनको मीडिया के जरिए फैलाया गया और उससे ज्यादा अफसोस यह है कि उस शख्स ने जिस पार्टी की कई दहाइयों से खिदमत की है उसको अपना खून जिगर पिलाया, उसको पाला पूसा, उसकी गोदों में वो पार्टी खेली और जवान हुई है, उस पार्टी ने भी उसका साथ नहीं दिया। उस पार्टी को तो छोड़िए, हमारी मुस्लिम जमातों ने, हमारे मुस्लिम रहनुमाओं ने, ख्वाह वो मजहबी हों या सियासी हों, उनके सामने भी जब आजम खां का नाम आता है तो उनको खामोशी हो जाती है, उनकी जुबानों पर खामोशी की चिप लग जाती है। हो सकता है उसकी कुछ वजूहात हों, हम उन वजूहात में जाना नहीं चाहते और न ये उन वजूहात के तस्करे का वक्त है, लेकिन अब्दुल्ला आजम की इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जिसमें उन्होंने कहा है कि आजम खान की जान को खतरा है।
आजम खान को जान से मारने की कोशिशें की जा रही हैं। वो शख्स 11 दिन तक कोरोना में मुब्तला रहा, लेकिन उसको जेल लेकर इंतजामिया नहीं गई। और जब ये लगने लगा कि कहीं ये आदमी दम न तोड़ दे और इसके मरने से पूरे मुल्क के अंदर बवाल न हो जाए, तब उसको अस्पताल ले जाया गया। और यही नहीं, जब अस्पताल में जाने के बाद जब थोड़ी सी राहत मिली तो उसको उसी हालत में जेल वापस लाया गया। यानी इतना इंतजार नहीं किया गया कि ये आदमी सही तरीके से उठ बैठ सके। हमारे लीडरों के साथ ऐसा सलूक हो और मुल्क में खामोशी हो। आजम खान से लाख इख्तलाफ से ही, आजम खान के रवैये से, उनके लबो लहजे से, उनके अल्फाज से भले ही तीर बरसते हों, उन्होंने लोगों के दिल दुखाए हों, उनमें घाव कर दिए हों, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है कि हमारा लीडर जो एक बुलंद और दबंग आवाज है, अगर वो जेल में एड़ियां रगड़ रहा है तो हम उसको भरपूर कानूनी अवामी इमदाद भी न दें, हम उसकी तायीद भी न करें, हम उसके लिए खड़े न हों। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी जाती है, अपने साथ भी, आजम खान के साथ भी और अब्दुल्ला आजम के साथ भी। समाजवादी पार्टी जो कुछ उनके साथ कर रही है उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए कि मुस्लिम लीडरों को पार्टी में जो हैसियत और जगह दी जाती है, अगर वो अपनी ताकत और कुव्वत और की वजह से उसमें अहमियत हासिल करते हैं तो वो अहमियत भी उनको हजम नहीं होती है। मैं पूरे दिन इंतजार रहा कि अखिलेश भैया 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उन्होंने ये तय किया है कि जब तक वर्चुअल मीटिंगें, कॉन्फ्रेंस और रैलियां हो रही हैं, वो रोजाना 12:30 बजे पब्लिक के सामने आएंगे। हमको लगा कि शायद अब्दुल्ला आजम की आवाज उनके कानों तक भी गई होगी। हमें महसूस हुआ कि उस आवाज के बारे में वो भी कुछ कहेंगे। आजम खान की जान को खतरा है, ये इतनी बड़ी बात है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अखिलेश यादव से इस बात की तवक्को की जाती है, वो अखिलेश यादव जो इन दिनों घोड़ों पर सवार हैं, उनको बिल्कुल ये महसूस हो रहा है कि कल की सत्ता उन्हीं के हाथ में होगी। उससे इस बात से जाहिर होता है कि उन्होंने कैबिनेट में कौन आदमी क्या हो सकता है ये भी तय करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस खुशी के माहौल में, इस यकीन के माहौल में अगर आजम खान की आवाज नहीं सुनी जाती है, अगर आजम खान की जान के खतरे को महसूस नहीं किया जाता है, तो उसका खून सबकी गर्दन पर होगा। मैं समझता हूं कि हमें इस वक्त अब्दुल्ला आजम ने जो कुछ कहा है, उनके अल्फाज को गौर से सुनना चाहिए, उसके कर्ब को अपने दिल में महसूस करना चाहिए। हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि उसकी तायीद में आवाज उठाएं। हम कम से कम ट्वीट भी कर सकते हैं, हम फेसबुक पर जाकर अपने जज्बात का इजहार भी कर सकते हैं, ताकि ये तो मालूम हो कि ऐसा नहीं है कि आवाज सदा बसहरा साबित हुई है और इसको कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि आप फेसबुक पर रोजनामा खबरें के पेज को लाइक करें, उसको फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।